कि आपको मालूम है कि इस जटिल समस्या का इलाज आपके घर में ही, इवन आपके किचन में ही मौजूद है, लेकिन हम सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ? आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोस्टेट प्रॉब्लम के बारे में। वैसे तो ये प्रॉब्लम जो है 40 के बाद ही ज्यादातर लोगों में होती है, लेकिन आजकल जैसे कहते हैं कि उम्र का और बीमारियों को कोई लेना देना नहीं रह गया है, उसी तरह से आज का प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 35 और 30 में भी देखी जाती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां मेडिकल साइंस में अवेलेबल है जिससे आप इस चीज को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह क्योर बहुत मुश्किल होता है। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है सर्जरी का, और जब आप सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी के अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट है जो कि आपके साथ हमेशा बना हुआ रहता है। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोस्टेट का। ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो होता है, पुरुषों की प्रॉब्लम है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और आज अगर बात करूं तो पूरी दुनिया में तकरीबन 30 to 40% मेल हैं जिनको कि कभी न कभी 50 साल की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम रही है और या है। जुड़ी हुई छोटी छोटी सारी समस्याओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी बताऊंगी जिससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। प्रोस्टेट क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो प्रोस्टेट जो है वो मेल्स के अंदर पाए जाने वाला एक अखरोट के साइज का ग्लैंडुलर जेनिटल ऑर्गन होता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग जहां होती है, जहां से यूरिन निकलता है, उसके दोनों साइड में ये स्थित होता है। स्पर्म को न्यूट्रिशन और मोबिलिटी देने का काम करता है। अब प्रोस्टेट क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोस्टेट बेसिकली पुरुषों में पूरे लाइफ स्पैन में 2 बार ज्यादातर वो बढ़ता है। फर्स्ट टाइम वो जब आप टीनेजर्स होते हैं, प्यूबर्टी टाइम जिसको कहते हैं, वैसे टाइम में वो इंक्रीज करता है। जब आपकी सारे जेनिटल ऑर्गन जो है वो चेंजेस हो रहे होते हैं तो तब एक चेंज होता है। एक उस टाइम में चेंज होता है जबकि उनका एज 50 को क्रॉस कर जाता है, इवन 45 to 50 के को क्रॉस कर जाता है। उस टाइम में बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगी वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। उस सर्कमस्टांसेस के वजह से ये क्या करता है कि इसका साइज जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से फिर वो क्या करता है, जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर को पुश करने लगता है, दबाने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे यूरिन पास करने वाली जो नली होती है उसको सिकुड़ देती है, उसको संकरा कर देती है, और उसकी वजह से यूरिन बार बार एकदम फ्लो में नहीं आता, यूरिन रुक रुक कर आता है, कई बार ब्लैडर में रुक जाता है, और कई बार तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इन्फेक्शन वगैरह तो होता ही है उसके साथ, कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर तक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और आप सबको पता है कि नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में मेल में अगर बात करें तो लंग कैंसर के बाद सेकंड नंबर पे प्रोस्टेट कैंसर ही आता है। और इसको होने का अगर सबसे बड़ा कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो है वो मेल हार्मोन है। मैंने जैसे ही पहले ही कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है, हार्मोन प्रोस्टेट में जाता है तो प्रोस्टेट में के अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम कई बार उसको कन्वर्ट कर देती है और उसको हाइपर एक्टिव बना देती है, और हाइपर एक्टिव बनाने की वजह से वो डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक हाइपर एक्टिव हार्मोन बन जाता है। और फिर वो सेल्स की जो है काफी सारी मल्टीप्लिकेशन कर देता है, और जब सेल बहुत ज्यादा बनने लगती है तो जो पहले वाले सेल हैं वो खत्म नहीं होते, उनका डेथ नहीं होता, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से कि उसके साइजेज इंक्रीज होने लगते हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण भी अगर मैं बताऊं कि जो टेस्टोस्टेरोन है जो हाइपर एक्टिव क्यों हो जाता है, उसके पीछे भी कारण ये है कि जो हमारा आजकल का सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, आपको पता है, ज्यादातर लोग काफी समय तक बैठे हुए रहते हैं। बैठे होने की वजह से वो एरिया जो है वो उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रही होती है। दूसरा कारण ये होता है कि आजकल जिस तरह का प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, डब्बा बंद खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, उसके साथ साथ सोने का समय नहीं, उठने का समय नहीं, जो खाना खाते हैं वो सही खाना नहीं खा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो खाना आज हमें मिल रहा है वो सारी की सारी मोस्टली चीजें कंटामिनेटेड है। आप ये भी नहीं कह सकते कि दूध प्योर है, आप ये नहीं कह सकते कि आटा जो आप खा रहे हैं वो प्योर है, या वेजिटेबल में किस तरह के केमिकल्स और कलर्स डाले गए हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। और पहले के जमाने में, आज से 20 साल पहले, सिर्फ 60 साल के ऊपर के लोगों में ये प्रॉब्लम होती थी। ये WHO का एक रिपोर्ट है। लेकिन 20 साल में ऐसा क्या हमारे खाने पीने में बदल गया कि आज के टाइम में 30-40 के लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। उसी रफ्तार से आप देख रहे होंगे कि वुमेन्स में थायराइड की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो गई है। सो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है एक तरह का हमारे जीवन में हैवॉक क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है।
और इस DHT को अगर सच बताऊं तो कंट्रोल करने का एज सच कोई दवाई इतना ज्यादा आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दवाइयों के थ्रू आप उसको कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हो, परमानेंटली अपने शरीर से हटा नहीं सकते, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल बन रहा होता है उस सेल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि आप खान पान में जब चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल में जब चेंज करेंगे, अपने रहन सहन में चेंज करेंगे, तभी आप उसको रोक पाएंगे। और ऑब्वियसली आपको पता है होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे कुछ खास स्पेशल चीजें मैं लोगों को बताती हूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम हमेशा आप जड़ से अपने बॉडी से खत्म कर सकते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए 4 चीजें हैं, वो 4 चीजों में हमें फोकस होना चाहिए। पहली चीज है लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब ये है कि टाइम पे खाना, सोना, अच्छी क्वालिटी का खाना, ज्यादा फ्रूट्स और नट्स का खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, ऑयल तला भुना बहुत ही कम खाना, जो बटर वगैरह मार्केट की मिलती है वो आप बिल्कुल मत खाइएगा क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है। हाँ, काऊ का देसी घी जरूर आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो। किसी को मान लीजिए पहले से प्रॉब्लम है या उनको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये सिम्टम्स आपको हो रहा है, तो रुक रुक कर आपको यूरिनेशन आती है, एक बार फ्लो में यूरिनेशन नहीं आती है, आपको यूरिन पास करने में जलन महसूस होती है, इरिटेशन होती है, रात में बार बार उठकर आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, रात को आप बेचैनी होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, कई बार पेन होने लगती है, कई बार ब्लड आने लगता है यूरिन से, तो ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है। आज जो मैं बताने वाली हूँ स्पेसिफिक 2 चीजें आपको बताने वाली हूँ, उन 2 चीजों से आपको 10 दिन के अंदर में ही आपके पेशाब के फ्लो में फर्क पड़ जाएगा। जो रुक रुक कर यूरिन आता है वो नहीं आएगा, ब्लैडर जो कभी खाली नहीं होता वो प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारी प्रॉब्लम एकदम से आपकी खत्म हो जाए। अब मैं इलाज बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करने की जरूरत है। जब अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करने की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जंक फूड आपको नहीं खाना है, रेड मीट नहीं खाना है, क्योंकि रेड मीट खाने वालों में 33 to 50% ज्यादा लोगों में देखा गया है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। ऐसे जो पैकेज्ड फूड आते हैं वो आपको नहीं खाना है, नमक का कम सेवन करना है, उसके साथ साथ आपको विटामिन सी और विटामिन ई का इंटेक काफी ज्यादा बढ़ाना है अपनी रोज की डाइट में। तो प्रोस्टेट को एनलार्ज नहीं होने देना है। प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है तो उसको या तो उसी साइज पे रखें और धीरे धीरे उसके साइज को हम कैसे छोटा करें उस पे ध्यान देना। तीसरा, जो बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। चौथा, की बॉडी को रिजुविनेट करना है। आज मैं जो आपको 2 उपाय बताने वाली हूँ उस 2 उपाय में एक बताऊंगी मैं हर्बल टी, वो भी आपको 2 बार लेना है, एक मैं बताऊंगी आपको काढ़ा, वो 2 बार लेना है। तो अब हम फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि हमें उपाय क्या करना है। तो मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। ऑब्वियसली मैं बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाना है। जो हमें हर्बल टी बनानी है पहली, तो आपको जो चीजें इसके लिए लेनी है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। कचनार का पाउडर लेना है हमें 100 ग्राम, गोखरू का पाउडर लेना है 50 ग्राम और पुनर्वा का पाउडर भी हमें लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीजें हर आयुर्वेदिक ब्रांड इंडिया में बना रही हैं, आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। और 1 चम्मच मतलब 10 ग्राम चाहिए हमें हल्दी। अब इन तीनों को, कचनार पाउडर, गोखरू पाउडर और पुनर्वा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी, तीनों को एक बर्तन में डाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस तरह से ये मिक्स करके ये पाउडर बन जाएगा, ये पाउडर। अब इस पाउडर को इस तरह के ग्लास के जार में भर के आप रख लीजिए। तो आपको लेना है आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी के साथ आपको क्या और लेना है, बनाना कैसे है अभी मैं दिखाऊंगी। तो 1/3 चम्मच, 1/3 हिस्सा चम्मच का आपको लेना है सौंफ, साबुत धनिया 1/3 चम्मच, 10-12 पीसेस आपको लेने हैं पंपकिन सीड जिसको कहते हैं वो, और खीरे का, कोकम्बर का बीज। ये दोनों भी किसी भी राशन के दुकान में मिल जाती है, ऐसी दिखती है। ये कोकम्बर का बीज है और ये देखिए ये पंपकिन का बीज है। और चाहिए हमें 5 से 7 पत्ते तुलसी के। तो ये हो गया कि जिसके लिए हम काढ़ा बनाएंगे। अब जब काढ़ा बनाएंगे तो उस काढ़े के साथ हमें कुछ खाना भी है। ये 1 चम्मच पंपकिन का सीड है। आप चाहें तो एक साथ 250 ग्राम 200 ग्राम पंपकिन का सीड ले आइए और इसको रोस्ट करके पाउडर बनाकर रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको खा सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको पानी में पहले से भिगो के रख लीजिए। नहीं भी भिगाएं तो चलेगा, लेकिन भिगो के रख लें तो अच्छा होता है। और फिर इस काढ़े के साथ इसको खाना है। चलिए फटाफट हम अभी आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काढ़ा बनाना है और कैसे ये हर्बल टी बनाना है। तो हर्बल टी बनाने के लिए इसके अंदर, इस पैन के अंदर हमें डालनी है 2 कप नॉर्मल वाटर। और अब इस पानी के अंदर हमें 2 चम्मच, इन छोटे चम्मच से डालना है ये हमने अभी पाउडर मिक्स जार में भरा है, वो अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए अब ये बॉयल होकर हाफ रह गया है।
तो अब हम इसको छान लेते हैं, बनाते हैं अपना काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसी तरह पैन को गैस पे चढ़ाना, उसके अंदर 1/2 लीटर आप पानी डाल दीजिए। डालिए सबसे पहले तुलसी का पत्ता, खीरे का बीज और पंपकिन का बीज, धनिया साबुत। अब इसको बॉईल होने देना है। बॉईल होकर जब ये आधा रह जाएगा, उसके बाद फिर इसको छान लेना है। अभी पानी आधा रह गया तो हम गैस को बंद कर देते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको छान लेंगे। तो ये रहा हमारा हर्बल टी, जो कि हमें 2 बार पीना है, सुबह को और एक शाम को। दूसरा ये रहा हमारा काढ़ा, 1 चम्मच पंपकिन सीड खाना है और फिर इस काढ़े को पीना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 10 दिनों के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक होनी, जड़ से ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा लगा आप सबको? ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जो उपाय बताती हूँ हमेशा ही अच्छा उपाय बताती हूँ। अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से। आप सबने बहुत प्यार दिया है, मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए, यूं ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।